नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज लोकसभा में देश का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है और सुबह 9 बजे अपने आवास से वित्त मंत्री निकलेंगी। इसके साथ ही 9:15 पर राज्य मंत्रियों के साथ फोटो सेशन होना है। 9:30 बजे वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। सुबह 10 बजे वित्त मंत्री पार्लियामेंट पहुंचेंगी और 11 बजे संसद में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया जाना है और इस बजट से कई सारी उम्मीदें हैं, खासकर किसान, युवा, महिला और गरीबों के लिए इस बजट में सरकार की तरफ से कुछ राहत और बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आज का दिन बेहद खास। मोदी सरकार 3.0 का आज पहला बजट पेश होना है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मोदी सरकार 3.0 का आज पहला बजट पेश होगा और इस बजट से कई सारी उम्मीदें हैं, खासकर महिला, गरीब, युवा और मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कोई तोहफा दे सकती है, कोई राहत दे सकती है। क्या उम्मीद? बिल्कुल रश्मि, काफ़ी उम्मीदें होती हैं और इस बार भी उम्मीदें आम लोगों को है कि इस आम बजट से क्या कुछ उन्हें न सिर्फ तोहफा बल्कि राहत मिलती है। क्योंकि अगर आप टैक्स स्लैब की बात करती हैं तो वहाँ पे भी उम्मीदें हैं कि उसमें रियायत मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है उस पर जो टैक्स सरकारें लगाती है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, उसमें टैक्स में अगर कटौती की जाती है थोड़ी राहत मिल सकती है लोगों को। इसके अलावा कई चीज़ें हैं, जैसे कि जो खाद्य पदार्थ है जिसकी कीमतें महंगाई का रूप लेकर जो विपक्ष लगातार हमले करते रहा है, तो इस पर अगर खाद्य पदार्थों में की कीमतों में थोड़ी कमी आती है तो आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ख़ासकर किचन की बात की जाए तो जो गृहिणी है, महिलाएं हैं, वो चाहती हैं कि जो सिलेंडर का जो है गैस सिलेंडर है उसकी कीमतें कम हो। तो बहुत सारी उम्मीदें सबको लगा रखा है लोगों ने, चाहे वो फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो पेंशन उठाते हैं वो चाहते हैं कि टैक्स में और रियायत मिले। तो कई मायनों में हम कह सकते हैं कि इस आम बजट से आम लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और ऐसे समय में जब मोदी सरकार के 3.0 का ये पहला आम बजट है और जिसको अमृतकाल के तौर पे भी रश्मि प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि जो 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा। इस आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने इस आम बजट को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में बोला, वो कई मायनों में हम कह सकते हैं कि बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में किस तरीके से वो इस बजट को लोगों के बीच में कैश करने की कोशिश की जाएगी। खासकर बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और इसी साल झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव है। तो ये बजट जो है वो न सिर्फ वोट के लिए, चूंकि आने वाले चुनाव भी नजदीक है, और आम लोगों के जेब पर कितना राहत देता है इस बजट से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और 11 बजे, दिन के 11 बजे रश्मि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो ये आम बजट पेश करेंगी। उसके बाद कैसे क्षण की खबरें आती हैं अपने बिल्कुल अमित, आपने वोट की चर्चा की है, आपने चुनाव की चर्चा की है, तो इस बार के अगर लोकसभा चुनाव को हम देखें तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के वोट बैंक पर असर पड़ा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, तो उस वोट बैंक पर एक प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में ये उम्मीद है कि आज के इस बजट में गरीबों को, किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए कुछ राहत दिया जा सकता है, उन्हें भी। बिल्कुल रश्मि, और देखिए जो किसानों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दे दी है कि मार्च में वो अगले साल फिर से
बड़े गोलबंद होकर सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे, तो आप समझिए कि किसानों को आपको खुश रखना है, जो आंदोलनकारी हैं उनको समझाना है। इसके अलावा जो एक बड़ा तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके बीच में एक मैसेज देना है कि ये सरकार जो है, जिस तरीके से विपक्ष बार बार ये कहती है कि ये अमीरों की सरकार है, ये कारोबारियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। क्योंकि हमने आप जब आपने चुन कर लाया है इस सरकार को, भले ही वोट कम पड़े, लेकिन जो आकलन किया गया है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, उसमें इस बजट के जरिए आम लोगों तक, उनके घर तक पहुंचने की कोशिश सरकार जरूर करेगी। क्योंकि हमने इस बात की चर्चा आपसे पहले भी की रश्मि, कि जो विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल या अगले साल, इसको भी ध्यान में रखते हुए इस बजट को सामने रखा जाएगा। क्योंकि इस बजट से न सिर्फ आप 2047 का विकसित भारत का संकल्प लेते हैं, बल्कि आने वाले चुनाव को लेकर भी वोट बैंक पर भी इसकी नजर होती है कि किस तरीके से आम लोगों तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे, और खासकर जो किसान हैं उन तक पहुंचे, और किसानों को ये कम से कम कन्विंस करने में ये सरकार सफल हो सके इस बजट के जरिए। रश्मि, बिल्कुल अमित, इसके साथ ही कल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इनकम टैक्स का जिक्र किया। ऐसे में ये उम्मीद भी है कि आज जब बजट पेश किया जाएगा तो इनकम टैक्स स्लैब में भी मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है। बिल्कुल, इनकम टैक्स स्लैब की बात कही गई है। इसके अलावा जो आप कहते हैं कि जो 1.5 लाख से 2 लाख की बात कही जा रही है कि उससे बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये एक राहत सभी जो भी नौकरी पेशा में है उनको सीधे तौर पे इसका फायदा पहुंचता है। तो टैक्स स्लैब घटाने की बात कही जा रही है, या फिर जिस तरीके से सरकार कोई भी कदम उठाए उसका किस तरीके से आम लोगों तक फायदा पहुंच सके, जो कारोबारी है वहां तक फायदा पहुंच सके, इस बात का ध्यान आम बजट में जरूर होता है। तो निर्मला सीतारमण के ऊपर बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप अमृतकाल की चर्चा करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस बजट से उम्मीदें हैं, क्योंकि 3.0 मोदी सरकार का जो पहला बजट है वो इस मायने से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष काफी मजबूत है सदन के अंदर, और इस बार सदन में जिस तरीके से विपक्ष ने गोलबंदी की है, तो अगर आप इस बजट में थोड़ी सी भी कमी या फिर कमजोर पेश होंगे तो फिर विपक्ष आपकी घेराबंदी करेगा। बिल्कुल अमित, सवाल ये भी है कि बिहार के लिए कितना आज का दिन राहत भरा हो सकता है, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे की अगर हम बात करें तो कल ही हमने देखा किस तरह से इसे प्रावधान में न होने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई। तो क्या आज की बजट में बिहार के लिए कुछ तोहफा हो सकता है? उम्मीद जताई जा सकती है इस बात की। में सबसे महत्वपूर्ण था कि आज के दिन अगर विशेष राज्य के दर्जे की बात होती तो शायद बिहार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा दिन होता। लेकिन कल जिस तरीके से सरकार को झटके लगे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उम्मीदें रखी थी केंद्र सरकार से, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, और कल जो सदन में हुआ उसके बाद से इस बात की चर्चा होने लगी क्या विशेष राज्य का दर्जा अब बिहार को कभी नहीं मिलेगा। तो विशेष पैकेज का जो ऐलान है वो हो सकता है रश्मि, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से जो बयान आया है कि विशेष पैकेज से भी बिहार को फायदा पहुंच सकता है। जाहिर है सब आज एक साथ बैठे हैं। कल तक यही जब जेडीयू बाहर थी एनडीए से, तो वित्त मंत्री यहाँ के जो विजय चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखर तौर पे कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो हम लेकर रहेंगे। लेकिन आज जब वो सरकार में यानी कि 3.0 में साथ में बैठे हैं तो फिर ये खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इतना जरूर कह रहे हैं कि विशेष पैकेज से भी बिहार को फायदा पहुंचेगा। जाहिर है विशेष राज्य के दर्जे नहीं मिलने को लेकर एक बड़ी उम्मीद जो है वो टूटी है बिहार सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। लेकिन आज जब इसकी घोषणा होगी, आम बजट पेश होगा, जाहिर है ये उम्मीद बिहार को जरूर होगी, बिहार सरकार को जरूर होगी कि कुछ विशेष पैकेज की घोषणा की जाए बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए। इसमें सरकार केंद्र सरकार के साथ खड़ी रहे, इस पर सबकी नजर होगी। बिल्कुल अमित, उम्मीदें कई सारी है। देखना होगा कि 11 बजे जब संसद में बजट पेश किया जाता है तो क्या कुछ खास आम जनता, आम लोगों के लिए रहता है। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।